हैं 1 रुपया नहीं दीजिए आप। कामे फंसा देता है, पैसा अगर नहीं देता है बिचौलिया को तो काम नहीं करेगा। कहता है अभी लोडे नहीं होगा, अभी कामे नहीं होगा, अभी केंद्र में पैसे नहीं है खजाना में। ये एक परिवार से, यानी अगर मैं 4 भाई हूँ तो 4 लोगों से 4000 रुपया लिया जियो टेक के नाम। नियम लाई है तो ले तो ठीक है, और अगर सरकार ये नियम नहीं लाई है और ले रहा है ये लोग तो ये बहुत गलत कर रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बोला है सच बोला है। अंधरा ठाड़ी पंचायत में भी ऐसे ही हुआ है। जीरो टेप जितने जीरो टेप हुआ है सो सबसे 1000 रुपया लिया है पर घर से, तो आप जान सकते हैं। और उसका कमीशन कहाँ बांधा हुआ है आप भी जान सकते हैं। सच का है ना न्यूज़ ऑन बिहार देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी लगातार जो है नाम जुड़ाने का काम चल रहा है, जियो टैग का काम चल रहा है पीएम आवास योजना को लेकर के। जब से नरेंद्र मोदी जी भैरव स्थान थाना क्षेत्र में आए थे तब से लोगों को जितने भी लाभार्थी थे सबके अकाउंट में अमूमन इस योजना का लाभ दे दिया गया है। बहरहाल हम चाय दुकान पर गुमती चौक पर, कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म था, तो जानते हैं इनसे क्या इन लोग चर्चा कर रहे थे, तो पूछते हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD फैज़ान हुआ। कहाँ घर है? नपटोली पस्टन। क्या बोल रहे थे आप कि जो जियो टैग के नाम पे? हाँ सर, अभी हमारे वार्ड क्या बोलते पंचायत में, मुर्गा पंचायत का मैं निवासी हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ वार्ड मेंबर, जबकि जो वार्ड है असल वो गांव से फरार है। जो वार्ड नहीं है वो जो है ना दिगर लोगों के साथ यानी कर्मचारियों के साथ मिल करके घर ही एक परिवार से, यानी अगर मैं 4 भाई हूँ तो 4 लोगों से 4000 रुपया लिया जियो टेक के नाम पे। क्या आप 4000 दीजिए तो जाकर आपका जियो टेक होगा, वरना नहीं होगा। तो मिनिमम मेरे मोहल्ले में 100 घर से प्लस आबादी है। मान लीजिए किसी कोई 4 भाई है, कोई 2 भाई है, कोई 5 भाई है, तो अगर 5 भैया रहे तो उससे 5000 लिया, अगर 1 भैया रहे तो उससे 1000 लिया, तो गोया के 100 घर हमारे यहाँ है। तो मान लीजिए हमारे ख्याल से 3-4 लाख रुपया तो लोग हमारे मोहल्ले से ले गया जियो टेक के नाम पर के। जबकि सरकार ऐसा तो नहीं कह रही है, और अगर सरकार ये नियम लाई है तो ले तो ठीक है, और अगर सरकार ये नियम नहीं लाई है और ले रहा है ये लोग तो ये बहुत गलत कर रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इस संबंध में किसी अधिकारी या पदाधिकारी को बोले क्या? नहीं बोला नहीं हूँ, पर हमारे ही प्रखंड से कुछ लोग ही आते हैं और वो जो वार्ड मेंबर के नाम पर जो बहरूपिया है वो खुद ही उसको लेकर के आता है, वो खुद साथ में रहता है और सबसे लेता है पैसा। जी क्या कहते हैं आप? ये तो हर पंचायत में मतलब ये जो बोला है सच बोला है। अंधरा ठाड़ी पंचायत में भी ऐसे ही हुआ है। जीरो टेप जितने जीरो टेप हुआ है सो सबसे 1000 रुपया लिया है। किस पंचायत से आप? ठाड़ी पंचायत। अरे भाई दक्षिण। हाँ। तो आवास सहायक ले रहा है? हैं? आवास सहायक जो वही ले रहा है? हाँ। सहायक साहब लेता है। क्या कहते हैं पदाधिकारी महोदय, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहते हैं आप? उन पर जांच हो, कार्रवाई हो, क्या बोलते? जांच किया जाए। देखिए बहुत ही मतलब क्या कहेंगे हम, एक तरफ तो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, गरीब लोगों के लिए पीएम आवास दे रहा है। आप जान रहे हैं चुनाव कुछ ही दिन के बाद चुनाव है, जहां तक संभव हो लोगों को रिझाने के लिए तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बिचौलिया बीच में किस कदर हॉबी है और गरीब लोगों को किस कदर ठगते हैं, धंधा करते हैं, इसका कमाई का एक जरिया। अभी इन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि इतना घर है 1000 रुपया ही ले रहा है पर घर से, तो आप जान सकते हैं। और उसका कमीशन कहाँ बांधा हुआ है आप भी जान सकते हैं। और ख़ास करके अंधरा दक्षिण की जो बताएं मौलवी साहब जी कि सहायक, तो इनका तो जुदा है बात करना। उनके साल के 365 दिन उनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। अगर उनको फ़ोन करिएगा आप तो बोलेंगे भैया आज अम्मा बीमार है, कल भैया बीमार है, कल चाचा बीमार है, लेकिन माल कमाने के लिए वो एकदम बेताब रहते हैं और इतना सच बोलते हैं कि हमारे सच का आईना भी उसके सामने फेल है। तो बने रहिए आप न्यूज़ ऑन बिहार के साथ। जी एक बात, अगर इन लोग जिस तरीके से सरकार पैसा देता है प्रखंड में और जो मुखिया को, हम तो कहते हैं अगर उसमें से थोड़ा सा भी ये लोग काम करा देना तो जनता हर बार उन्हीं को मुखिया बनाएगी। और दूसरी बात ये है, ये गरीब मज़दूर का पैसा लूट करके ये जो ले जाता है वो खुद कभी जो है सुकून से नहीं रहेगा। हर हमेशा वो दर दर की ठोकर और बेचैनी में ज़िंदगी गुजारेगा। उसका परिवार कभी खुश नहीं रहेगा।
जो गरीब मजदूर का पैसा लूट करके ये नाम पे उस नाम पे ले जाता है, वो कभी खुश नहीं रहेगा। देखिए बहुत अच्छा बात कहे हैं और सोचने वाली बात कहे हैं। 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए सरकार देता है, और आज के ज़माने में अगर आप एक लेबर मिस्त्री करते हैं तो आप जान सकते हैं 1,20,000 में क्या होता है। इसी में लगभग 40,000 रुपया बिचौलिया हजम कर जाते हैं। उसके हाथ में कितना बचता है? तो 80 से 90,000 रुपया। आप बताइए आप उसमें क्या करेगा गरीब आदमी? सरकार तो धरातल पर लाता है योजना, लेकिन ये जो बिचौलिए किस कदर हॉबी है और ये बिचौलियों को जड़ से कैसे उखाड़ा जाए, तो इसके पीछे आप भी जिम्मेदार हैं। आप उनको पैसा देते हैं, मनोबल बड़ा करते हैं। 1 रुपया नहीं दीजिए, आप सीधे प्रखंड कार्यालय आइए। कामे फंसा देता है, पैसा अगर नहीं देता है बिचौलिया को तो कहता है अभी लोडे नहीं होगा, अभी कामे नहीं होगा, अभी केंद्र में पैसे नहीं है खजाना में। 20 ठो बहाना लगा देता है। दौड़ते दौड़ते गरीब आदमी मजदूरी करेगा कि इंदिरा आवास के लिए परिणाम करने जाएगा, उसको हार मार कर को गरीब आदमी दे देता है जो जल्दी हमारा काम हो जाए। देखिए उन्होंने जो भी कहा सत्य कहा और एकदम सटीक बात कहा है कि उन लोग को इतना डरा धमका करके उनको साथ में जो कहते हैं ना कि जांच से पहले ही इसका जो है पूरा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, और किस कदर इस पर हॉबी हो जाते हैं। चूँकि ये लोग भी डर जाते हैं कि नहीं देंगे तो बहाना लटका देगा, और बस मजबूर होकर के उनको दे देते हैं। तो ये है विडम्बना। तो अगर हमारे फिर हम कहते हैं अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं या CM साहब देख रहे हैं, तो देखिए गरीबों का क्या हाल है। इस बात को टैच करिए और इन पर थोड़ा लगाम कसिए। अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है। तो बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।